जय जय श्री राधा आनंदमयी माँ। राधा एक दिव्य शक्ति राधा हमारे समीप। राधा 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 राधा। प्रेम राधा की दिव्य शक्ति माँ राधा के रूप में हमारे राधा समीप। राधा अध्याय माँ द्वारा राधा स्वयं की स्वयं से राधा दीक्षा। राधा माँ कहती है कि राधा साधक के लिए जब राधा उपयुक्त समय होगा राधा तब उसकी राधा साधना को अग्रसर राधा करने हेतु राधा आवश्यक ज्ञान एवं राधा मार्गदर्शन प्रदान करने राधा गुरु अपने आप राधा प्रकट हो जाएंगे। राधा माँ निश्चित रूप से राधा कहती है कि राधा यद्यपि गुरु राधा बाह्य जगत में राधा भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रकट राधा होते हैं, राधा किंतु गुरु केवल राधा एक है और राधा वह है स्वयं ईश्वर, राधा जो प्रत्येक राधा हृदय में स्थित राधा अंतर्यामी है। राधा इन बिंदुओं को राधा दर्शाते हुए सभी राधा कुछ सहज ही माँ के राधा भीतर से व्यक्त हो गया राधा था। लगभग राधा 2 वर्ष की राधा गहन नाम साधना के राधा पश्चात माँ की राधा गुरु दीक्षा राधा अद्वितीय ढंग से संपन्न राधा हुई। 3 अगस्त राधा सन राधा 1922 राखी पूर्णिमा राधा को रात्रि की राधा मंगल बेला में राधा माँ जिस स्थान पर राधा विराजित थी राधा वहीं भूमि पर राधा सहज ही एक राधा यंत्र रेखांकित किया राधा गया। तदंतर राधा नैसर्गिक रूप से राधा गुरु दीक्षा के सभी राधा चरण राधा शास्त्रोक्त पद्धति से राधा क्रमशः प्रकट होते गए। राधा बाद में माँ ने राधा बताया कि उस राधा समय सभी आवश्यक राधा वस्तुएं यथा पूजन राधा हेतु अनिवार्य पात्र, राधा पूजन सामग्री राधा इत्यादि सूक्ष्म रूप से राधा माँ के भीतर से राधा ही उपलब्ध हो गए। राधा तत्पश्चात राधा स्वयं गुरु भी रहस्यमय राधा रूप से उनके राधा भीतर से ही प्रकट होकर राधा मंत्र एवं राधा शक्तिपात की दीक्षा प्रदान राधा कर पुनः भीतर ही राधा समाहित हो गए। राधा प्रातः श्री रमणी राधा मोहन ने देखा कि राधा प्राप्त दीक्षा के राधा निर्देशानुसार माँ राधा करमाला से जप राधा कर रही थी। इस राधा घटना के पश्चात राधा उनकी साधना अत्यंत राधा तीव्र हो गई। राधा माँ कहती है कि राधा यद्यपि उन्होंने उस राधा घटनाक्रम का लगभग संपूर्ण राधा वर्णन किया था, राधा किंतु उसकी किंचित राधा मात्र 1/1000 अंश ही राधा ज्ञात कराया जा सका है। राधा श्री माँ ने न राधा केवल हिंदू धर्म राधा अपितु मानव जाति द्वारा राधा ज्ञात प्रत्येक धार्मिक राधा परंपराओं एवं राधा सद्भाव्य साधनाओं को राधा सहज ही व्यक्त किया था। राधा सामान्य साधकों राधा को जिन साधनाओं की राधा पूर्ण स्थिति की राधा प्राप्ति में अनेक जन्म लग राधा जाते हैं, माँ की राधा दिव्य देह में वे कुछ राधा क्षणों में ही प्रकट राधा होकर पूर्णता को प्राप्त राधा हो जाती थी। राधा बाद के वर्षों में जब राधा देश विदेश से लगभग राधा प्रत्येक धार्मिक पृष्ठभूमि राधा एवं वंश राधा परंपराओं के जिज्ञासु राधा माँ के समक्ष राधा मार्गदर्शन हेतु उपस्थित होने राधा लगे, तब माँ राधा तत्क्षण उनकी राधा साधना तथा उसकी राधा सूक्ष्मता को जान जाती राधा तथा उसी के राधा अनुरूप क्रिया के सही राधा संपादन हेतु राधा विस्तृत निर्देश प्रदान राधा करती थी। माँ राधा कहती, जो भी घटित राधा हुआ वह सब राधा तुम सभी के लिए ही तो राधा था। इस प्रकार हम राधा कह सकते हैं कि राधा माँ के रूप में हमें राधा प्रत्येक साधना तथा राधा साधना शक्ति का मूर्त राधा रूप प्राप्त हुआ है। राधा माँ ने कहा है, राधा ईश्वरोन्मुख राधा सभी पथ उनके राधा पथ हैं। माँ के राधा निकट प्रत्येक सत्यनिष्ठ राधा जिज्ञासुओं को संरक्षण राधा प्राप्त हुआ है। राधा इन्हीं दिनों एक महत्वपूर्ण राधा घटना घटित हुई राधा जिसने जिसमें हम माँ को राधा प्रथम बार अपना राधा दैवीय परिचय प्रदान करते राधा हुए पाते हैं। राधा श्री माँ को उनके कक्ष राधा में यौगिक क्रियाओं राधा में रत देखकर राधा 2 आगंतुक संबंधियों राधा ने श्री रमणी मोहन राधा से माँ के राधा असामान्य आचरण के राधा संबंध में प्रश्न किया राधा तथा माँ के समक्ष भी राधा उलाना भरे स्वर में राधा कहा कि इस प्रकार की राधा साधना क्रियाओं हेतु राधा
गुरु से दीक्षित होना आवश्यक है। माँ का उत्तर था कि उनकी दीक्षा हो चुकी। राधा इस पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, क्या आपके पति की भी दीक्षा हुई है? राधा माँ ने कहा, अभी नहीं हुई, किंतु अमुक तिथि राधा एवं मुहूर्त में होगी। राधा तत्पश्चात उन अतिथियों द्वारा इस असाधारण आचरण के प्रति राधा कठोर भर्त्सना पूर्ण शब्द सुनकर राधा माँ का मुखमंडल राधा अनायास ही एक अपूर्व शक्ति तथा तेजोमय भाव से उद्दीप्त हो उठा। विस्मित हो वे कुछ पीछे हट गए तथा प्रश्न किया, आप स्पष्ट रूप से बताएं, आप हैं कौन? माँ ने कहा, मैं महादेव तथा महादेवी दोनों हूँ। आगे पूछे जाने पर माँ ने कहा, पूर्ण ब्रह्म नारायण। माँ से इस शक्ति का प्रत्यक्ष प्रदर्शन करने हेतु निवेदन करने पर माँ ने श्री रमणी मोहन को समीप बुलाकर अपने हाथ से उनके मस्तक का स्पर्श किया, जिससे वे तुरंत यौगिक समाधि की गंभीर अवस्था में प्रवेश कर गए। पुनः सामान्य अवस्था में अवस्थित किए जाने पर उन्होंने कहा कि समाधि की उक्त अवस्था में वे परमानंद का अनुभव कर रहे थे, जो अवर्णनीय है। ये सभी तथ्य अनेक वर्षों तक परिवार के मध्य गुप्त रखे गए थे तथा कुछ समय पश्चात सहज ही अभिव्यक्त हो गए थे। जनवरी 1923 में माँ द्वारा की गई दीक्षा तिथि की भविष्यवाणी की परीक्षा हेतु श्री रमणी मोहन नियमित रूप से समय से पूर्व ही दफ्तर चले गए। माँ को ज्ञात था कि उस दिन उनके पति ने प्रातः स्वल्पाहार नहीं किया था। इस प्रकार शिष्य के द्वारा दीक्षा के पूर्व निराहार रहने के नियम का पालन अनजाने में ही हो गया था। माँ ने उन्हें संदेश भेजा कि वे शीघ्र घर लौट आवे, अन्यथा उन्हें लिवाने माँ स्वयं दफ्तर आ जाएगी। कोई विकट समस्या के उपस्थित हो जाने की आशंका से वे घर आ गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि दीक्षा की सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। माँ ने स्वच्छ तौलिया देते हुए उन्हें यथाशीघ्र स्नान कराने को कहा। इस बीच माँ के श्रीमुख से शक्तिपात की संपूर्ण पद्धति, कर्म एवं निर्देश स्वतः प्रस्फुटित होने लगे और इसी क्रम में दीक्षा मंत्र प्रकट हुआ, जिसे श्री रमणी मोहन ने श्रद्धा से धारण किया। प्रदत्त दिव्य मंत्र का जप करते करते श्री रमणी एकाग्रता एवं आनंद की अवस्था में स्थित हो गए। प्रारंभ में यद्यपि अनमने भाव से, किंतु फिर पूर्ण उत्साह से उन्होंने अपने जीवन के आध्यात्मिक चरण में प्रवेश किया। माँ ने उन्हें भोलानाथ नाम प्रदान किया, जो कि भगवान शिव के सरल और नैसर्गिक स्वभाव का द्योतक है। जैसे जैसे माँ की लीला कथा अग्रसर हुई, भोलानाथ जी का व्यक्तित्व भी एक साधारण धर्म परायण संसारी के स्थान पर एक महान साधु, सन्यासी तथा ऋषि के रूप में रूपांतरित होता गया। अंततः उन्होंने माँ के समक्ष एकत्रित होने वाले परिवार सदस्य भक्त समूह के लिए मार्गदर्शक पिता का स्थान ग्रहण किया। 6 वर्ष की तीव्र तपस साधना लीला के प्राकट्य के पश्चात माँ को संपूर्ण जगत स्वयं का एक व्यापक स्वरूप दृष्टिगत होने लगा। उस परम सत्य पर खड़ा हुआ स्वगृहित अस्थाई आवरण स्थायी रूप से 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया। माँ ने पूर्णतः अंतर्मुखी होकर 3 वर्ष पर्यंत मौन में प्रवेश कर लिया। जय जय श्री माँ, जय जय श्री आनंदमयी माँ, जय जय श्री माँ, जय जय श्री माँ, जय जय श्री माँ। इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः, इदं श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।